वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सरस्वती महाभागे विधे कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबराधरा नित्यं श्वेत गंधानुलेपनम श्वेताक्ष सूत्रस्ता च श्वेत चंदन चर्चितम श्वेत वेणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम की मंगलमय भावना के साथ देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहरणे विमले मम राष्ट्राम तव पद कमले तिरुपति गामिनी माँ जानवी गंगा की इस पावन पवित्र तट भगवान ऋषिकेश नारायण भरत जी की पावन भूमि से चलने वाली आवाज साहित्यिक संस्था साहित्य संस्कृति और संवाद की त्रिवेणी को लेकर के हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर के सुदूरवर्ती गंगा सागर तक आप सबकी स्नेह शुभकामनाएं और आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ चलते रहते हैं। और उसी पवित्र भावना के साथ हम 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 7वें वर्ष की तरफ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। डिजिटल आवाज साहित्यिक संस्था, यूं तो साहित्यिक संस्था आवाज साहित्यिक संस्था हमारी 2000 में स्थापित है और 2000 से लेकर के हम अपने रजत जयंती समारोह 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 26वें वर्ष की तरफ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमने डिजिटल किया था, सो डिजिटल को चलते हुए 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम इस जून से 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था, जो आशीर्वाद और शुभकामनाएं थी, वो हमारे देवतुल्य दर्शकों की थी, जो निरंतर अपना आशीष 7 समंदर पार से भी हमको देते हैं। हिमालय की कंदराओं से लेकर के और संपूर्ण भारतवर्ष के प्रांतों तक आवाज की आवाज पहुंची है, जहां आप सब ने हमें अपना अपार स्नेह दिया। और हमारा सौभाग्य है कि हम आप लोगों से जैसे किसी तीर्थ से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन के हर अनिष्ट ग्रहों को शांत कर देता है, उसी भाव के साथ हम भी आपके दर्शनों से, आपकी भावनाओं से जुड़कर आवाज के जो परिवार है वो कहीं ना कहीं सादृत हुआ है, हरितिमा इसमें आई है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने देवतुल्य दर्शकों के वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमेशा की भांति जिस तरीके से आप अपना आशीष देते हैं वही आशीष आप हमें दें। और इस कार्यक्रम को आप लाइक कमेंट तो हमेशा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इसे शेयर भी करें ताकि हमारे आज के मेहमान उनकी आवाज की आवाज के साथ जुड़ करके आप सबकी आवाज बने। ये मेरे विशेष निवेदन आप सभी लोगों से। एक बार फिर से मैं अपने सभी देवतुल्य दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आपके नामों को नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो स्क्रीन यार्ड लिंक है उसमें कुछ हमारे बीच में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन रखे हैं और हम उनका पालन करेंगे कि वो स्क्रीन पर हम नाम का प्रसारण नहीं कर पा रहे। क्षमा याचना के साथ आपके नामों का भावपूर्ण स्मरण करने की कोशिश करूंगा। जितने भी बंधु बांधव हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। वीरेंद्र कठेल साहब पुर्तगाल से हमारे साथ जुड़ते हैं, हृदयता से आपका स्वागत करता हूँ। हमारी सिद्धि डोभाल है, आदरणीय अनिता डोभाल जी हैं, जो हमेशा अपना आशीर्वाद हमको देते हैं। मैं हृदय तल से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रियंका जी है, बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। आज के हमारी दीर्घा विशेष मेहमान, और आप देख रहे हैं आज लेखककार हैं, कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, नवोदित रचनाकार के रूप में नहीं बल्कि एक पारगम्यता और एक गांधीर्यता उनके स्वभाव में दिख रही है। ये ऐसे प्रतिमूर्ति, ऐसे श्रेष्ठ कलमकार हम सब के बीच है। भानु प्रताप सिंह उदित, उनका नाम हमने अपने भाव से दिया है कि उदित दिवाकर की भांति आप अपने जीवन में काम करें। और जब कहीं ना कहीं भानु और प्रताप एक साथ लग जाते हैं तो उदित अपने आप में स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। साहित्य के उत्थान में, साहित्य के योगदान में आप अपनी मनोभावनाओं के पुष्पों को सजा करके साहित्य समाज के अंदर आप जाएं और अपने लेखने, अपनी प्रखरता, अपनी दिव्यता, अपनी सौम्यता, शिष्टता, विनम्रता, सहजता और निपुणता और कलम की प्रखरता को लेकर के दिव्यता आपके जीवन में आए, ऐसा आलोक आपके जीवन में आए, आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद यशस्वता के शिखर तक पहुंचे, ये हम सबकी मंगल कामनाएं हैं।
आदरणीय भानु प्रताप जी बहुत अच्छा लिखते हैं, और इनका जो नाम मेरे पास जहाँ तक है, हमारी आवाज की संस्था की सदस्य हैं आदरणीय प्रियंका भट्ट जी, उन्होंने उनके नाम को यहाँ तक भेजा है और मुझे भी अति खुशी हुई। हम लोग थोड़ा सा तकनीकी समस्या के कारण नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा कठिनाई होती है। हमारे साथ प्रदीप डबराल जी हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में तरंग जैसी पुस्तक और कई सारी पुस्तकों के लेखक हैं। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा हमेशा मिलता रहा है और हृदय तल से हम आपका अभिनंदन करते हैं। और अधिक न कहते हुए भानु प्रताप जी कई मंचों पर सम्मानित है, ऑनलाइन ऑफलाइन लगातार काम कर रहे हैं साहित्य के लिए, मनोभावनाओं के पुष्पों को सजाने का हमेशा हमेशा काम करते हैं। और जो मंच होते हैं उन मंचों पर भी आपका जो पदार्पण है वो वंदनीय है, अतुलनीय है। हृदय तल से मैं आप सभी का स्वागत और सम्मान। हमारे दूसरे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी वो किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, वह है हमारे कमलेश रावत अक्षर। वो अभी जुड़े नहीं, हमारे विद्यार्थी हैं लेकिन अभी तक जुड़े नहीं है और जुड़ेंगे। आपके बीच अच्छे कवि हैं, अच्छे राइटर, अच्छे लिखते हैं, बहुत सुंदर। आदरणीय गुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश चंद्र न्याल साहब, हृदय तल से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सीनियर वरिष्ठ कवि हमारे उत्तराखंड देवभूमि के हैं, आप शिक्षक भी हैं और साहित्य जगत में आप जिस रूप से अपने प्रतिष्ठा पद यश कीर्ति को मनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए भी वंदनीय है, अतुलनीय है और नमनीय के साथ साथ स्वागत योग्य है। मैं नरेश सर का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जितने बंधु बांधव जुड़ते जा रहे हैं सबको प्रणाम। और भानु प्रताप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बड़े सम्मान के साथ। पहली बार हमारे दीर्घा में आ रहे हैं, मैं आवाज परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ भानु जी का। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो स्नेह और प्यार और शुभकामनाएं लगातार आवाज के साथ बने रहेगी, इस पवित्र भावना के साथ। जी भानु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने पेज पर आमंत्रित किया। अपनी छोटी सी तुकबंदी के लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ और आपके पेज के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि वो सहृदय साहित्य के सहृदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वो हमारी कविताओं को हमारे वार्तालाप से जरूर जुड़ेंगे, हमारी कविताओं से जरूर जुड़ेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। और ज्यादा न कहते हुए मैं स्वागत अपना एक मुक्तक पेश करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। स्वागत स्वागत सर, बहुत बहुत सम्मान, आपका अभिनंदन। शुरुआत करूंगा माँ वीणा पाणी के एक मुक्तक के द्वारा। तो निवेदित है। नमन है शब्द की देवी मेरा वाह सहप्रीत चरणों में, मुझे दो ज्ञान का वह वर भूले जो कंठ कर्णों में, मुझे दो बहुत ज्ञान सुंदर का सर। वह वर भूले जो कंठ कर्णों में। मेरे माता पिता सह नमन है गुरुवर्ग को मेरा, मेरे माता पिता सह नमन है गुरुवर्ग को मेरा। फले ऐसे वाह मेरा लेखन कि जो मधुमास पर्णों में, फले ऐसे मेरा लेखन कि जो मधुमास पर्णों में। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद स्वागत इस मुक्तक को शानदार। सराहना। और इसी के साथ मैं एक मनहर गणाक्षरी का एक छंद सुनाना चाहूंगा जो रामचंद्र जी के पुण्य चरणों में मैं अर्पित करना चाहता हूं। और हमेशा जब भी मैं काव्य पाठ करता हूं इस छंद से जरूर शुरुआत करता हूं, तो आज भी मेरा मन है कि मैं इस छंद से शुरुआत करूं। स्वागत सर, तो स्वागत। निवेदित है। दशरथ जी के सुत राम जी लला निराले, कौशल्या के मन का मनोबल है राम जी। क्या बात है। दशरथ जी के पुत राम जी लला निराले, कौशल्या के मन का मनोबल है राम जी। के कई भी प्राण वारती है बाल, राम जी पे सुमित्रा को लगे कोई शुभ फल राम जी। नगर क्या नगर बात। वासियों को भगवान लगे, देवों को तो सत्या का ही बल लगे राम जी। किसी को तो नभ के सितारे लगे राम, और किसी को तो खिलता कमल लगे राम जी। तो बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद। ये शानदार राम जी के चरणों में शानदार अर्पित आपका मुक्तक रच और शानदार शानदार गणाक्षरी जरूर ये जी। स्वागत जी, श्री सर रखिए।
बहुत बहुत सम्मान आपका आदरणीय भानु प्रताप जी। आपने बहुत सुंदर रूप से माँ शारदे की वंदना की है, स्तुति की है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आह्वान किया, नमन किया। और एक साहित्यकार की विशेषता होती है कि वो अपने आराध्य को हमेशा इसी रूप से पूजा और पूजित करे, इस पवित्र भावना के साथ कि स्वयं ज्योति ज्ञान रूपिणी वरदायिनी बुद्धि विदाता रथ विद्या विभव विभावनी रण माथ चरण कमल हे शारदा जयति जयति हे शंकर अर्चित यति मानव देव दनुज जन पूजित नम्र नमन प्रणत है संचित सुख दे त्यग्र दूर कर विद्यावर्धनी त्यग दूर कर विद्यावर्धनी। इस सुंदर भावना के साथ एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी तमाम दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत। हमारे साथ दीर्घामी आज जुड़े हैं भानु प्रताप सिंह जी, उदित जी। बहुत शानदार रचनाएं उनकी है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनके हमने मात्र माँ भगवती शारदा वागेश्वरी की वंदना की चंद पंक्तियां सुनी और एक सुंदर सी घराक्षरी जिसके माध्यम से उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आह्वान किया। और लग रहा है कि उनका जो सलीका तरीका और शब्दों की महानता है वो साहित्य जगत को बहुत पसंद आती है और लगातार वो मंचों पर रहते हैं। काफी सम्मानित व्यक्ति है। हृदय तल से मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे देहरादून द्रोण नगरी से जुड़े हैं, नकौंदा से, और बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कवि हैं, औज कवि हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और समय समय की धारा के साथ वो समसामयिक विषयों पर भी बहुत अच्छे रचना करते हैं। ऐसे कलमकार के रूप में हम सबके बीच हैं भानु प्रताप सिंह जी, उदित साहब जी। बहुत बहुत स्वागत जी आपका एक बार फिर से। तो एक मनहर गणाक्षरी की एक और रचना मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि स्वागत। खुशियां मिले तुम्हें जगत की जगत मेवा नाम रहे रोशन तुम्हारा हर कोने में फूल मुस्काए मन फूल मुस्काए। दोबारा शुरू करना चाहूंगा कि खुशियां मिले तुम्हें जगत की जगत में वह नाम रहे रोशन तुम्हारा हर कोने में फूल मुस्काए वाह रंग महक उड़ाए खग गीत नए गाए माला सुख की तिरोने में युवा रहो बहुत सदा शानदार। रहो ऊर्जावान धैर्यवान हाथ रहे व्यस्त सदा हर्ष को संजोने में कांटों से विमुख रहो सुखों के सम्मुख रहो ऐसे जैसे मिलता हो फूलों के बिछौने में। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है ये आपका, हमारे बहुत दर्शकों शानदार। के लिए मेरी ओर से दुआएं थी, मेरे उससे शुभ विचार थे कि जो भी हमारे दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कभी दुख ना आए, उनके जीवन में कभी परेशानियां ना आए, और परेशानियां आए भी तो जल्दी छट जाए। जैसे आसमान में बादल छाते हैं लेकिन सूर्य की एक किरण से वो बादल जो क्षण भर में छट जाते हैं, इसी प्रकार से उनकी परेशानियां भी आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भानु जी। आप बहुत सुंदर सुना रहे हैं, मधुर कंठ है आपका और शब्दों की जो सार्थकता है, शब्दों की जो वास्तविकता है वो वास्तव में मनोभावनाओं से जुड़ी है। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपकी रचनाओं की जो सारगर्भिता है और उसकी जो गांभीर्यता है वो काबिले तारीफ है। और एक किसी भी चीज को एक साहित्यकार जिस भावना के साथ उसको परोसने का जो तरीका है, आपका सिस्टम है, वो बहुत ही शानदार है। हृदय तल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक कमेंट आप करते जा रहे हैं और आपकी निरंतरता को, आपकी अविरलता को, आपकी पावनता और पवित्रता को, हमेशा निष्ठा और ईमानदारी को, हमारे साथ जो इस मनोभाव के साथ आप जुड़े हैं वर्षों से, उसको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि केसरी बाना सजाएं वीरों का श्रृंगार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर डर नहीं तूफान बादल का अंधेरी रात का डर नहीं है धुर्त दुनिया की कपट की घात का नयन में ध्रुव ध्येय के अनुरूप ही दृढ़ भाव भर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। बात होती है एक साहित्यकार क्या लिखता है और साहित्यकार का उद्देश्य क्या होता है, और वो सार्थकता, वो वास्तविकता, निराशा में भी आशा का संचार जिसको कविताएं भर दें, जिसकी रचनाएं भर दें और पीड़ा वेदना को भी कहीं ना कहीं तरवर कर दे, जीवन को धन्यता के मार्ग की तरफ ले जाए, यही साहित्य की पहचान होती है। और हमारे भानु साहब बहुत अच्छा लिखते हैं और कवि भी हैं, सुंदर घनाक्षरी और मुक्तक उनके लाजवाब होते। एक बार फिर से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ उनकी रचना के साथ। जी भानु साहब स्वागत। जी
और ये मेरी जो अगली रचना है, ये उन बच्चों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में हार जाते हैं, जो ये समझते हैं कि अब कठिन क्षण आए हुए हैं और ये कठिन क्षण कभी हटेंगे नहीं। तो ऐसा होता नहीं है। वाह, एक कठिन क्षण के बाद एक सुखद समय जरूर आता है। तो हमें उसमें धैर्य बहुत बनाने की सुंदर। जरूरत है। तो मैं यहाँ से पंक्तियां उठाता हूँ, तो निवेदित है, सुनिएगा। जो आज है हालात वो बस आज तक रह जाएंगे। जो आज है हालात वो बस आज तक रह जाएंगे। मेहनत बदलती हाल कल बेहाल दिन ढल जाएंगे। संघर्ष माटी एक सीधे अंकुरण हर हाल में। एक बीज की खातिर जरूरी दूजी जीवन काल में। है टूटना बेहद जरूरी भय टूटने के वास्ते। मंजिल पे कितनी है लगन ये भांप लेंगे रास्ते। जो भी निरंतर चल रहे पथ में सजग पथ धार के। वे अंत तय होंगे विजय पश्चात कड़वी हार के। क्या बहुत बात है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। ये शानदार आपकी रचना, उत्कृष्ट रचना को प्रणाम है, आपकी लेखनी को नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है और विध्वंसों के तांडव में भी गीत सृजन का गाया है। रचनाकार की रचनाएं हमेशा हमेशा उस मार्ग को प्रेरित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं जिस मार्ग की तरफ पथिक जाता है जीवन के संघर्षों को लेकर के। संकट की घड़ियों को झेला, विश्वास अटल बनाया है। संकट की घड़ियों को झेला, विश्वास अटल बनाया है। तूफान स्वयं ही हटते हैं, प्रभात सुहाना आता है। प्रभात सुहाना आता है। उथल पुथल में भी तो हमने गीत प्रगति का गाया है। उथल पुथल में भी तो हमने गीत प्रगति का गाया है। हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है। हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है। काल रात्रि बहुत में डरी उषा जय मुकुट नहीं लाती है। काल रात्रि से डरी उषा जय मुकुट नहीं लाती है। स्वप्न देखती सोती पीढ़ी अपना लक्ष्य नहीं पाती है। स्वप्न देखती मात्र केवल, स्वप्न देखती सोती पीढ़ी अपना लक्ष्य नहीं पाती। बढ़ते रहे अहरनिश से हम, अंधियारी चाहे छाया हो। हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है। हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है। और ऐसे लक्ष्य के धनी हम सबके साथ भानु जी हैं। भानु प्रताप साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, कलमकार हैं, ना रचनाकार हैं। और मंचों पर हमेशा उनकी रचनाएं सराहनीय होती है, वंदनीय होती है। कई पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, और जितने भी साहित्य की विधाएं हैं, मंच हैं, उन पर वो हमेशा सुशोभित रहते हैं। एक बार फिर से पटल पर आपका अभिनंदन करता हूँ जी भानु साहब। जी। अब मैं कुछ अपनी रचनाएं श्रृंगार रस से भी उठाना चाहूंगा। रस राज है श्रृंगार रस, और वाह, श्रृंगार रस से कुछ रचनाएं आप लोगों के बीच पेश। तो स्वागत। जो जवान दर्शक हैं वो जरूर जुड़े और इस कार्यक्रम को शेयर भी करते रहे, जिससे ज्यादा लोगों के बीच ये कार्यक्रम पहुंचे और जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो जाए। स्वागत सर। फूलों की पंखुड़ियों सी देह दिव्या है तुम्हारी। कांटों से कटीली आंखें हर दिल भाती है। पलकों पे वाह, लज्जा की जो छाया छाई रहती है। नयनों को औरों की जलन से बचाती है। रूप ऐसा बहुत सुंदर। स्वर्णमय देखे जो भी विस्मय। चांद तारों की भी ज्योति जिससे लजाती है। रात को भी हो जाता है श्वेत सा सवेरा जब। श्वेत हाथों वाली लाल घुंघटा उठाती है। सोने बहुत सुंदर। जैसी पैरों में चांदी की पायल लिए। चांद जैसे बदन से चांदनी लुटाती है। छम छम करती है पायल वो प्यारी प्यारी सांसों को बढ़ाती संग धीरज घटाती है। चांदी कहाँ बहुत सोने बढ़िया। हीरे कम मूल्यवान यहाँ। चांदी कहाँ सोने हीरे सम मूल्यवान यहाँ। पैरों की अदाएं हाय कीमतें बढ़ाती है। सोता भी हूँ क्या बात। पैरों की सोता भी हूँ पायलों के स्वर की सहायता से। पायलों की ध्वनि मुझे नींद से जगाती है। शानदार, क्या बात है। बहुत सुंदर लिखते हैं आप। श्रृंगार पर भी बहुत अच्छा है आपकी रचना, शानदार। और हर विधा को आपने छूने की पूरी पूरी कोशिश की है। श्रृंगार पर लाजवाब बंद आपने पढ़े। हमारे तमाम दर्शक बड़ी सराहना आपकी श्रृंगार की रचना करके। लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो। लिखा है गीत फिर मैंने, मुझे संगीत तुम दे दो। मधुर सरगम बने तुमसे, मधुर सरगम बने तुमसे। जरा से प्रीत तुम दे दो, जरा से प्रीत तुम दे दो।
लिखा है गीत, फिर मैंने मुझे संगीत तुम दे दो। प्रेम के सरोवर में मोतियों को चुनना और श्रृंगार पर हमारे रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों का आह्वान नमन बंधन प्रेम रस में डुबो करके उस चाशनी से तैयार किया जाता है, जहाँ हमेशा हमेशा प्रेम की मिठास हर मन मस्तिष्क में विराजमान रहती है। और उसी भाव के साथ में भानु प्रताप जी ने भी अपनी जो रचना सुनाई है तमाम दर्शकों का, वो बहुत ही सराहनीय और वंदनीय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन करते हैं भानु जी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और कोई विशेष रचनाएं आपकी हो तो आप कृपा करके अपने रचना को हमारे दर्शकों तक देते रहें, क्योंकि आज हमारे जो दूसरे मेहमान थे वो किसी कारणवश से जो है कहीं समस्या में है, नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, और उनको लगातार मैसेज आ रहा, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना पुनः पठन पर निवेदित करें। मेरा निवेदन है हमारे समस्त दर्शकों के बीच में जी। हाँ सर, एक और श्रृंगार रस की रचना मेरे पास है, और उसका शीर्षक है मेहंदी। जब मेहंदी हाथों वाह में रचाई जाती है तो मेहंदी के क्या भाव भाव रहते हैं और क्या प्रकट होते हैं, वो आप लोगों के बीच प्रस्तुत है, तो सुनिएगा। स्वागत। माखन से हाथों पर मेहंदी लगाई जब, मेहंदी तनिक सकुचाई देख हाथों को, ऐसे कान वाह मेहंदी ने रख दिए हथेली पे, सुन रही हो कि जैसे हथेली की बातों को, संजोती हथेली रही प्रेम लाली प्रतिपल, जैसे शुष्क धरती समेटे बरसातों को, देख लाली मेहंदी की लगा जैसे लील गई, सूर्य की किरण लाली कई कई रातों को। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। कई कई रातों को सूर्य की किरण की लाली, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शानदार आपकी रचना। एक बार फिर से हमारे कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ। जैनेन्द्र साहब जुड़े हैं सिंगापुर से, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय सिंह जी जुड़े हैं जापान से, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शिव सिंह जी, अवतार सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। राजेश तिवारी जुड़े हैं जापान से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। विशन सिंह जी हमारे साथ जापान से, बहुत बहुत प्रणाम। सिंगापुर से हमारे साथ आदम दिनेश जी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। रामनाथ जी हैं, राम नारायण जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरिशंकर जी, बहुत बहुत सम्मान और अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही सम्मान और स्वागत करता हूँ। बीरबल सिंह जी का, जो हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े। वीरेंद्र कठे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत पोलैंड से, पुर्तगाल से, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बुल्गारिया से हमारी बागड़ी साहब जुड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। भगवती शिमाल साहब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से है, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। देवी प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका अभिनंदन करता हूँ। वेद साहब न्यूजीलैंड से हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और मंजू रावत हमारे साथ है, कनाडा से जुड़े हैं। श्रीदेव जी हमारे साथ कनाडा से जुड़े हैं। जयराम जी हमारे साथ कनाडा से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। त्रिवेदी जी का अभिनंदन करता हूँ, प्रीति जी का सम्मान करता हूँ। देश विदेश प्रदेशों से जितने भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबका अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान दीर्घा में भानु जी हैं, और भानु जी ने प्रेम भरी रचनाएं आपको परोसी हैं, बहुत ही शानदार। कि जब जब तुमने किया श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं, जब जब तुमने किया श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं, मैं बनो प्रतिबिंब तुम्हारा, ओढ़ कर माधुर्य सारा, लालिमा तेरी अधरों की नयन का अंजन बन जाऊं, जब जब तुमने किया श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं, जब जब तुमने किया श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं, जब जब तुमने किया श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं। बेणी में बनो सजो बहार, बेणी में बन सजो बहार, बन जाऊं 16 श्रृंगार, बेणी में बन सजो बहार, बन जाऊं 16 श्रृंगार, और अनुपम रूप तुम्हारा प्राण, अनुपम रूप तुम्हारा प्राण, हर एक चंदन बन जाऊं, हर एक चंदन बन जाऊं, जब जब तुमने क्या श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं, जब जब तुमने क्या श्रृंगार तो मैं दर्पण बन जाऊं। श्रृंगार पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, सार गर्भित ग्रंथ लिखे गए, जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल समर्पित होकर के साहित्य की साधना के अनुष्ठान की अग्नि को प्रज्वलित रखा है। ऐसे कई प्रोधा, ऐसे कई महान विभूतियां हम सबके समाज, बीच साहित्य समाज में हमें उन्हें पढ़ने का अवसर मिलता है, जिन्होंने श्रृंगार पर अद्भुत काम किया है। प्रेम, प्रकृति का प्रेम, माधुर्यता को, गंभीरता को हमेशा उन्होंने ओढ़ने का काम किया है।
ऐसे साहित्यकारों का नमन और वंदन करता हूँ। भानु जी बहुत अच्छा लिखते हैं और भानु साहब का जो योगदान है साहित्य जगत में काफी अच्छा है और लगातार अच्छे कलमकार के रूप में, पारखी कलमकार के रूप में तैयार होना अपने में बहुत बड़ी भारी बात है। कई मंचों पर सम्मानित है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चल रहा है कार्यक्रम हमारे तकनीकी के माध्यम से, उनमें भानु प्रताप सिंह उदित जी लगातार काम करें। एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूँ। हमारे दर्शक जितने हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चंदर सिंह साहब हमारे साथ चमोली से जुड़े हैं, जय सिंह केदार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पवन जी हमारे साथ है, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। रतन साहब बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, चमन जी का स्वागत करता हूँ। योगेश साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सिद्धि दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत प्रणाम और अभिवादन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव नरेश साहब का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदरणीय हृदय साहब, हृदय हृदय सिंह, हृदय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत करता हूँ। आइए सुनते एक और रचना भानु प्रताप जी की उदित साहब के मुखारबिंद से। जी उदित जी स्वागत है आपका। एक मुक्तक पेश करना चाहूंगा आप लोगों के बीच, तो प्रस्तुत है। जी रंग और रूप की दुनिया है, जग को मन नहीं भाते, कि जैसे मस्त भौरों को जरठ गुलशन नहीं भाते। नहीं भाते है जग को वो जो नैनों का नहीं भाता, नहीं भाते वाह है जग को वो जो नैनों को नहीं भाता। शहर उपवन तो चाहता पर उसे ये वन नहीं भाते, शहर वाह उपवन तो चाहता पर उसे ये वन नहीं भाते। और इसी के साथ एक और छंद है, ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो इसे भी आप लोगों के बीच पेश करना चाहूंगा, तो सुनिएगा। संग गोपियों के प्रेम में यूं घुल गए लीलापति, फूलों को वाह जैसे रंग से अलगाव की ना अनुमति। नर कृष्ण नारी गोपियां पर काम भाव प्रकट नहीं, सब कुछ पुराना किंतु भगवन है नए भक्ति नहीं। सब कुछ पुराना किंतु भगवन है नई भक्ति नहीं। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत सम्मान। आंसू न होती तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, आंसू न होते तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होते तो खुशियों की कीमत न, दर्द न होते तो खुशियों की कीमत न होती। पूरी करता जो ही ईश्वर सब कामनाएं तो दुआओं की कभी जरूरत नहीं होती। प्रेम और सौहार्द हमेशा जीवन को संचरित करता है, उत्साहित करता है। विषम विषम वेदनाओं में साहित्य ने हमेशा मार्गों को सरोकार किया है और लोगों ने जिन्होंने साहित्य की शरण ली है, साहित्य के मित्र बने हैं, उनका जीवन कभी निराश नहीं हुआ। क्योंकि इस घनघोर आंधियां जो वक्त के साथ चल रही हैं, वक्त के थपेड़ों के साथ जो पीड़ाएं संकट लगातार घनघोर मेघ उमड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं छांटने का काम और छंटने का काम, मार्ग दिखाने का काम हमेशा साहित्य ने किया। भारत का दर्शन, भारत का साहित्य दुनिया के देशों में उत्कृष्ट साहित्य के रूप में जाना जाता है। और ऐसे कलमकार जब जब अपनी भावनाओं को, अपनी मनोभावनाओं को उकेरने का काम करेंगे, उसको शिल्पी की भांति, उसको सहज निर्मल सरल और अपने वाणी की माधुर्यता गंभीरता के साथ उसमें मिठास भरेंगे, तो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा की तरह ये साहित्य पूजनीय और वंदनीय रहेगा। ये भाव हमेशा अपने मनोभावनाओं के अंदर आते हैं और एक साहित्यकार हमेशा समर्पण की भावना से काम करते हैं। भारत के दर्शन में साहित्य को श्रेष्ठता की शिखर तक पहुंचाया है। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख में पैदा होगी जिस दिन हरियाली। विधवाओं के सोने मस्तक पर जब होगी लाली, और दीन अनाथ निराश्रितों के
घर घर में होगी खुशहाली, और निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खाली पेट होने पर भी साहित्य को सुन करके व्यक्ति अपने जीवन में सरसता पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, उमंग और उल्लास पैदा करता है, क्योंकि लेखकों ने, साहित्यकारों ने हमेशा हमेशा इस धरती की सेवा की है और इस प्राण संरचना में बड़ा योगदान दिया है। और लिखा कि खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से, खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से, इंसानों की मजदूरी जब टकराएगी दौलत से, इंसानों की मजदूरी जब टकराएगी दौलत दौलत से, सदियों का मासूम लड़कपन, सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से, सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से, और करमवीर पुरुष के बेटे जब जूझेंगे किस्मत से, करमवीर पुरुष के बेटे जब जूझेंगे किस्मत से, और भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। आइए त्योहारों की इस मंगलमय भूमि में, उत्सवों की इस मंगलमय भूमि में साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी भाव के साथ हमारे साथ कलमकार जुड़े हैं हमारे बहुत ही सम्मानित भानु प्रताप जी। निवेदन करूंगा फिर से आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए अपनी आपकी रचना के साथ। स्वागत है आपका, अभिनंदन। उजाला हो उपस्थित तो उजाला काम ना करता, जो काले वाह तन पे काला तू कोई भी नाम ना करता। सही हालात पल पर ही सही कीमत अदा होती, सही हालात पल पर ही सही कीमत अदा होती। भरा हो पेट तो स्वादु निवाला काम ना करता, भरा हो वाह पेट तो स्वादु निवाला काम ना करता। समस्या अगर जो आ जाए तो हल भी संग में होगा, अंधेरा अगर घनेरा है नया दिन रंग में होगा, अंधेरा अगर घनेरा है नया दिन रंग में होगा। हमेशा रात ना रहती नहीं पतझड़ सभी ऋतु में, हमेशा वाह रात ना रहती नहीं पतझड़ सभी ऋतु में। जो ता जो चाबी जो ताला भी खरीदोगे तो चाबी संग में होगा, जो ताला भी वाह खरीदोगे तो चाबी संग में होगा। वाह सर, जो ताला खरीदोगे कभी तो चाबी संग में होगी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आप लिखते हैं। बहुत अच्छा, आपकी हर रचना का अपना बेहतरीन और शानदार उत्कृष्ट लेखन और एक मिठास है। सबसे बड़ी भारी बात आज मिठास का अभाव हो रहा है, क्योंकि साहित्यकारों में जब तक संवेदनाएं जागृत नहीं होती हैं, जब तक वो संवेदनाओं की चाशनी तैयार नहीं करते हैं, तब तक वो अपने रचनाओं में मिठास नहीं दे पाते। और मिठास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनाएं पाठकों की संख्या तभी जाकर के बढ़ती है जब रचनाओं में हमेशा मिठास हो, संदेश हो, भावनाएं हो, भावता हो, और ममत्व हो, वात्सल्यता हो, प्रेम हो, श्रृंगार हो, सौहार्द हो और यथार्थ हो। क्योंकि जब तक ये सारी चीजों का समावेश नहीं होता, तब तक मैं समझता हूँ कि साहित्यकार साहित्यकार नहीं माना जाता है। और आप जैसे महान व्यक्ति लिखने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत की साहित्य की दीर्घा हमेशा विश्व गुरु जक्का सिरमौर जैसे नामों की पवित्रता और पावनता को हमेशा हमेशा बना करके रखेगा। ऐसे हम सबकी मंगल कामनाएं हैं। चांदनी सा उज्जवल मन हो हमारा, चांदनी सा उज्जवल मन हो हमारा, वाणी यहाँ की गंगा की धारा, अब सूर्य को ही धरा पर उगाएंगे, अब सूर्य को ही धरा पर उगाएंगे, सुख दुख में बढ़ने का सदा मन बनाएंगे, सुख दुख में बढ़ने का सदा मन बनाएंगे। क्योंकि साहित्यकार के जीवन में सुखे दुखे समय कृता लाभो लाभ जय जय, जीवन में जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा
उसकी प्रदक्षिणा करके साहित्य का निरंतर आगे बढ़ता है और औरों को प्रेरणा देता है। इतिहास भरा हुआ इन चीजों से कि साहित्य ने हमेशा लोगों को उठाने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत ही सम्मानित भानु प्रताप जी। आज उनके ऊपर जोर भी पड़ गया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो अकेले हैं। हाँ, मैंने जो दूसरे मेहमान बुलाए थे वो कहीं व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, बारिश हो गई है, कहीं बीच में रास्ते में वो फंसे हुए हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन भानु जी को आज पूरा का पूरा अवसर तो मिला ही है, लेकिन क्योंकि 1 घंटे का हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, 8 बजे प्रारंभ होता है, हम थोड़ा सा विलंब से भी जुड़े हैं, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण। लेकिन समय हमारा निर्धारित वही होता है कि हम 8 से 9 के बीच की जो बीच की समय होता है, उसी पर हम लोग अपने काव्य गोष्ठी या जो भी कार्यक्रम हमारे रहता है उसको आगे बढ़ाते हैं। बड़ा लंबे समय से प्रतीक्षा थी आदरणीय भानु प्रताप जी की, और आज वो हमारे साथ पटल पर जुड़े। चलिए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा एक और सुंदर श्रेष्ठ रचना उनकी। जी भानु साहब। जी, एक मुक्तक पहले पेश करूंगा और उसके बाद एक स्वागत। गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम उत्तराखंड की धरती पर हैं और उत्तराखंड के गीत को वाह, प्रस्तुत ना करें तो ये बात अधूरी रह जाएगी। तो पहले तो क्या मुक्तक बात। आप लोगों के बीच पेश करता हूँ। मतलब के बिना मतलब का नाटा टूट जाता है। आजकल बरसात भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो ये मुक्तक कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है, तो जरूर सुनिएगा क्या कि बात। मतलब के बिना मतलब का नाता टूट जाता है। समय करवट बदलने जो तो अपना रूठ जाता है। जरूरत वाह, भी जरूरत तक हमें बस याद रहती है। जरूरत भी जरूरत तक हमें बस याद रहती है। जो बारिश बंद हो जाए तो छाता छूट जाता है। जो क्या बारिश बात है। बंद हो जाए तो छाता छूट जाता है। जिस तरीके से बारिश बंद होने में हम छाता को छोड़ देते हैं, उस तरीके से किसी आदमी की भी हमारे जीवन में अगर उपयोगिता खत्म हो जाती है तो उसे भी क्या बात। हमारे जीवन से निकाल दिया जाता छोड़। है। ये भाव कविता का निहित भाव। शानदार सर। तो एक उत्तराखंड पे आधारित एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अभी शायद मुझे वो पूरा गीत याद अभिनंदन। ना हो, पर हाँ, कुछ उसका मुखड़ा, उसका अंतरा मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा, और कहीं पे त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। स्वागत तो सर। गीत की भूमिका में बस इतना कहना चाहूंगा, एक नायक है और वो उत्तराखंड में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि उत्तराखंड में क्या क्या है, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या अच्छी चीजें उत्तराखंड में आपको देखने को मिल सकती है। तो यही गीत की भूमिका है, और भूमिका को लंबी न बढ़ाते हुए मैं तुरंत गीत पर आता हूँ, सुनिए। आओ स्वागत। आओ रे पधारो उत्तराखंड में। देवों की भूमि है जो पर्वतों में। दर्शन वाह, मिलते हैं यहाँ चारों धाम के। जी चुरा लेंगे नजारे सुबह शाम के। यहाँ उच्च पर्वत हर दिशा चारों ओर शांत वादियां, यहाँ की नहीं कोई जोर शोर। स्वच्छ जल थल वायु से सजी है घाटी घाटियां, धन से समृद्ध है यहाँ की दिव्य माटी। यहाँ जीवन स्वच्छंद है, पवित्र खान पान है। भूख व पिपाशा का स्वादिष्ट समाधान है। झरनों की ध्वनि ने बुलाया है पुकार के। मुरली की तान ने बुलाया तुम्हें प्यार से। तो ढूंढो जीवन को यहाँ के खंड खंड में। आओ आओ रे पधारो उत्तराखंड में। देवों की भूमि है जो पर्वतों में। आओ आओ रे पधारो उत्तराखंड में। अब एक अंतरा यहाँ पर आता है, तो मैंने कोशिश की है कि सारी घाटियों के मैं नाम यहाँ पर प्रयोग में ला सकूं, और गढ़वाल से जितनी भी घाटियां हैं मैंने कोशिश की है कि मैं उनको प्रयोग, अब जितना भी मुझे याद होगा ये गीत अभी मैं उतना प्रस्तुत करता हूँ। तो आप लोगों के बीच ये गीत समर्पित है। प्यार से भी सुंदर है दृश्य मन हर यहाँ।
जैसे देवताओं ने हाथों से सजाई हो, ऐसी मनहारी है कि उपमा न मिल पाए। घाटियां यूं प्रकृति ने कीमती सजाई है, पिंडर की घाटी यहाँ, फूलों की भी घाटी यहाँ, घाटी माणादार माँ जो हार मन छाई है। दून घाटी टौस घाटी, घाटी स्वर्ग स्वर्ग सोम, सबके दिलों में शांति सुख की ऊंचाई है। हर की दून घाटी भी लंगना घाटी ने, घुटन से पीड़ितों की घुटन घटाई है। ऐसे घाटियों के दर्श उत्कर्ष जीवन का, बात ना किताबों की ये मन की गवाही है। मन को पिघलाती ये घाटियां जो ठंड में, आओ आओ रे पधारो उत्तराखंड में। देवों की भूमि है जो पर्वतों में, आओ आओ रे पधारो उत्तराखंड में। शानदार। यहाँ भजनों यहाँ भजनों के यहाँ भजनों के सर की लहर, मन प्रीत बस छोटा चार धाम, अक्षवरों को लुटाता है। बदरी जी बद को हटाते जीवन से, तो बाबा केदार का जयकारा भी सुहाता है। गंगोत्री माई प्यास भक्तों की प्यास हरे, मन में श्रद्धा का दिया जल ही जलाता है। यमुना नदी के पास धाम यमुनोत्री जी का, देख अब मन माया मोह को मिटाता है। दर्शन क्रोध हरे मन रहे अचंड में, आओ आओ रे पधारो उत्तराखंड में। देवों बस की भूमि है जो पर्वतों में, आओ आओ रे पधारो उत्तराखंड में। बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत सुंदर आपने लिखा, बहुत सुंदर बहुत आमंत्रण है आपका। उत्तराखंड आने का बहुत आमंत्रण आपने अपने रचना के माध्यम से बहुत सुंदर दिया। और अभी इसमें कुछ और है सर क्या आगे? हाँ, बंद है। आगे तो और बनते, 3-4 बनते, पर मैं अभी भूल रहा हूँ, शायद मैं डायरी और नीचे लेके नहीं आया। चलिए, कोई हाँ, बात कभी नहीं, बोले भविष्य में बहुत अच्छा मौका है लगे तो मैं आपने। जरूर। जी जी जी, बहुत शानदार आपने सुनाया है उत्तराखंड। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी यात्रा प्रारंभ है उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों की, लेकिन दुर्भाग्य जी ये हो रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं, कई काल कलरव हो गए हैं, आकस्मिक जो है आपदाएं आ रही हैं, और उस विपत्ति में हमारे जो तीर्थ यात्री हैं, जो सैलानी हैं, फंसते जा रहे हैं। कई लोग अपने जीवन को गंवा चुके हैं। लगातार कुछ न कुछ आपदाएं, मानव जनित आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड स्वर्ग भूमि है, देवभूमि है, देवात्मा है। यहाँ के लोग, यहाँ की बातें, यहाँ की व्यवस्थाएं आपकी रचना के माध्यम से बहुत ही सुंदर और सहज है। लेकिन यही समस्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। जो हमारे सैलानी तीर्थ यात्री देशाटन तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, वो जो है काल कलरव उनका हो रहा है, और लगातार जीवन संकट में पड़ रहा है। भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से और अपने देवात्मा देवों से यही प्रार्थना है कि जो लोग तेरे स्थानों पर आ रहे हैं उनकी रक्षा करना तेरा भी कहीं ना कहीं अधिक कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ेगा। मेरा यही प्रार्थना माँ भगवती जगदम्बा नंदा से है। जो लोग इस क्षेत्र के, इस देवभूमि के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनकी भावनाओं को हमेशा हमेशा पावन और पवित्र बना के रखें, ये मंगल कामना के साथ। जो लोग आकस्मिक निधन में चले गए हैं, जो लोग वासी हो गए हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं इस पेज के माध्यम से। और भगवान नारायण से यही प्रार्थना करते हैं कि वो देवभूमि आगमन पर आए थे, तीर्थाटन के लिए आए थे, लेकिन अचानक उनके साथ दुर्भिक्ष पैदा हो गया। उनको अपने चरणों में स्थान दे, और उस परिवारों को शक्ति दे जिन परिवारों से ये लोग आए हैं। और निवेदन भी करेंगे कि जो यात्रा चल रही है, मौसम के अनुसार इसको चलाया जाए, मौसम का भी ध्यान रखा जाए। और साथ साथ में, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात तो होगी, और हमारे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ 91% भाग जो है पर्वतीय है, और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करना इस समय थोड़ा बहुत कठिन है, बहुत कठिन कष्टकारी भी है हर प्रकार से। इसलिए विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर
कहीं ऊपर पहाड़ों पर हमारे तीर्थ स्थानों पर ज्यादा भारी बारिश हो रही है, तो शासन प्रशासन के माध्यम से यात्रा को थोड़ा सा रोकने का काम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी। साथ ही जो हमारे वाहन जा रहे हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच परख हो, फिटनेस उनकी देखी जाए। जो हमारे वाहन चालक हैं, वाहन के मालिक हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि सुरक्षा सबकी सबसे पहले, उसके बाद ही सब कुछ है, क्योंकि जीवन में शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये प्रार्थना आप सभी से। आदरणीय भानु जी की जो रचना थी, उत्तराखंड देवभूमि की भावनाओं का सम्मान करते हुए, और वास्तव में हम शारदे के चरणों में भी प्रणाम करते हैं कि जो हमेशा इतने सार्थकता के भाव हमारे रचनाकारों में, कलमकारों में, साहित्यकारों में देती है कि लिखता रहो नित भाव नया, प्यार दे माँ शारदे, इस लेखने को आशीष का उपहार दे माँ शारदे, इस लेखने को उपहार का आशीष दे माँ शारदे, भावुक नहीं संवेदना से संबंध भी अपना नहीं, भावुक नहीं संवेदना से संबंध भी अपना नहीं, पर काव्य पूजा का मुझे उपहार दे माँ शारदे, काव्य पूजा का मुझे उपहार दे माँ शारदे, कंपित रहे सुन शब्द के हर नाद को दुष्ट सदा, वीणा सरिस ही कंठ हो झंकार दे माँ शारदे, और ममता दया करुणा जिनके हृदय में भाव है, उनको कृपा कर प्रीति का संसार दे माँ शारदे, उनको प्रीति का संसार दे माँ शारदे। यही वंदना, यही प्रार्थना हमेशा एक कलमकार करता है माँ शारदे के लिए। बहुत बहुत स्वागत। समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। हमारे साथ भानु जी जुड़े हैं, सुनते एक भाव और उनका। आदरणीय भानु साहब काफी लंबे समय से लिख रहे हैं और वो अपने बारे में भी बताएंगे कि साहित्य की तरफ आपका रुझान किस रूप से आगे बढ़ रहा है, कैसे आप इस तरफ आए हैं। बताएंगे हमारे दर्शकों को भानु साहब। जी सर। सर पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं विज्ञान क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ। साहित्य से मेरा क्या अभी बात। तो कोई ऐसा सीधे नाता नहीं था, पर लेकिन कहते हैं ना कि जन्म से ही कुछ चीजें अंदर बैठ जाती है, तो वैसी क्या बात। अब कुछ परिस्थितियां ऐसे आई कि जीवन में धीरे धीरे कविता ने दस्तक देने लगी। और ये मैं वाह। साइंस का अगर होना मेरा सौभाग्य है, तो साहित्य में उतरना मेरा परम सौभाग्य। अरे वाह। और दोनों ही प्रकृति के लिए काम करते हैं। अगर साइंटिस्ट अगर देखता है तो प्रकृति पे काम करता है, साहित्यकार भी प्रकृति पे काम करता है। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर न्यूटन ने अगर ग्रेविटी के लॉज बताए थे, तो वो एक सेब के गिरने पे बताए थे। और साहित्यकार अगर सेब पे कितनी रचनाएं लिख सकता है, वो तो हमारे सार गर्भित दर्शक जानते ही हैं। तो बस ज्यादा अपने बारे में ना कहते हुए एक और रचना आप लोगों के बीच पेश करना चाहूंगा, और स्वागत। समर्पित करना चाहूंगा माता सीता जी के चरणों में इस रचना को। और इस रचना को लिखने का उद्देश्य मेरा यही था कि कुछ लोग कहते हैं कि रावण की बंदनी हो गई थी माता सीता, पर मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता नहीं हूं कि रावण की बंदिनी थी माता सीता, और इसी के उद्देश्य से मैंने ये रचना लिखी थी और आप लोगों के बीच इस रचना को पेश करता हूं। तो निवेदित। स्वागत। सीता जी की पीड़ा की कहानी राम जी है, और राम जी की पीड़ा की कहानी माता जानकी। जानकी के सतीत्व की शक्ति राम जी, तो फिर राम जी के बल की निशानी माता जानकी। स्वर्ण मृग की वाह। जो इच्छा माता ने जताई, उस इच्छा की भी लीला थी सुहानी माता जानकी। रावण की बंदिनी नहीं थी माता सीता, किंतु रावण की मृत्यु थी भवानी माता जानकी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत आपका। आपने बहुत सुंदर रचनाएं आज के इस मंगलमय काव्य संध्या में दी है, और अपने बारे में भी बताया कि काव्य की उत्पत्ति, साहित्य की उत्पत्ति कैसे जीवन में हुई, उसका प्रादुर्भाव कैसे आपके पास आया कि विज्ञान के विद्यार्थी होने के साथ साथ आपने साहित्य की तरफ अपने कदम बढ़ाए। साहित्य को साथ साथ लेकर चलने का नाम है, और उसी भाव को लेकर के चलता है। कई दुख, कई कष्ट दूर हो जाते हैं इस साहित्य जगत में आने से। और पुरातन काल का कोई साहित्य है, उसको हम देखते हैं, महाभारत से लेकर के और रामायण काल से लेकर के और
अपने कालिदास से लेकर के और तमाम वाल्मीकि से लेकर के जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए, रचनाकार हुए हैं, उन्होंने सबका मार्ग प्रशस्त किया है और संकट विपत्ति और वेदनाओं में हमेशा मार्गदर्शन किया है। साहित्य पैदा भी तभी होता है जब जीवन में कष्ट आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, वेदनाएं आएंगी, आदमी चूर चूर हो जाता है, निराशा के मेघ जब चारों तरफ घिर जाते हैं, ऐसे समय में मनोभावनाओं का सागर उद्वेलित होता है और उस उद्वेलित होने में ही वो शब्दों के मोती तैयार होते हैं, जिनको पिरो करके एक साहित्यकार अपनी पुस्तक के माध्यम से, रचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम। भानु जी ने वही बात अपनी रखी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। समय समाप्ति की ओर एक रचना सुनेंगे और हम विश्राम की तरफ जाएंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह रहेगा भानु जी से एक रचना आपकी और आदरणीय भानु साहब। जी, अभी आखिरी रचना पेश करना चाहूंगा। इसमें एक संदेश के साथ अपनी बात को आज मैं विराम दूंगा और संदेश बस यही है कि जो अब तो समाज में धीरे धीरे ये चीज कम हो रही है, भ्रूण हत्या धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है कि जो कि बहुत कष्टकारी है। जी जी। इसमें जो भ्रूण में उपस्थित जो बच्ची है वो बात कर रही है समाज से और क्या कहती है, मैंने उसे वाणी देने की कोशिश की है, आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि किस तरीके की रचना हुई। तो निवेदित है, सुनिए। स्वागत स्वागत। अब वो छोटी बच्ची जो भ्रूण में है वो कह रही है समाज से, बुझती हुई कोख की ज्योति हिसाब मांगेगी, बुझती हुई कोख की ज्योति हिसाब मांगेगी, थमती हुई श्वास की दस्तक जवाब मांगेगी, हाथ पैर क्या बात। नन्हे तो क्या वाणी से असमर्थ तो क्या, हाथ पैर नन्हे तो क्या वाणी से असमर्थ तो क्या, लेकिन पक्षपात के दंश विकट का इंसाफ मांगेगी, बुझती हुई कोख की ज्योति हिसाब मांगेगी। ना कहते मुझको लक्ष्मी, ना कहते मुझको लक्ष्मी, दुर्गा बोल नहीं हर्षाते, सीता सी उपमा ना देते, राधा बोल न पुष्प चढ़ाते, बस मानव क्या कहकर बात। इस धरती पर मुझको स्थान तो देते, बस मानव कहकर मुझको धरती पर स्थान तो देते, झूठी भक्ति को तजकर जब दुनिया विश्वास मांगेगी, बुझती हुई कोख की ज्योति हिसाब मांगे। और बहुत आखिरी सुंदर। पंक्तियां इस कविता की है, इसमें संदेश देने की कोशिश की है, तो सुनिएगा। मैं तो नारी हूं जी। नीर सा बहना मेरा काम है, मैं तो नारी बहुत हूं बढ़िया। नीर सा बहना मेरा काम है, थमने पर तो मृत्यु हूं मैं, गति में मेरे प्राण है, दो सदनों का सेतु हूं मैं, संसार वृद्धि के हेतु हूं मैं, बुझती हुई वंश की आंखें जब एक आस मांगेगी, बुझती हुई कोख की ज्योति हिसाब मांगेगी, थमती हुई श्वास की दस्तक जवाब। बहुत शानदार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सुंदर आप लिखते हैं आदरणीय भानु प्रताप जी। बहुत बहुत सुंदर आपकी काव्य रचना और उसका सलीका तरीका बहुत ही लाजवाब है। मिठास से युक्त आपकी रचनाओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और अपनी तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भानु साहब हर प्रकार की विधा पर बहुत अच्छा लिखते हैं। आप कई छंदों के बहुत अच्छे माहिर हैं और लगातार आप घनाक्षरी और तमाम चीज की विधाएं साहित्य के अंदर जो होती हैं, साहित्य उसको समेटे हुए रहता है। साहित्यकार उन सबको छूने की पूरी पूरी कोशिश करता है। जैसे हर तट का पानी, हर नदी का पानी जीवन में अभिषेक के लिए, आचमन के लिए तैयार करता है, ऐसे ही साहित्य के हर विधा को, चाहे वो छंद हो या वो गजल हो या विभिन्न प्रकार के जो मात्रिक छंद हो, मुक्तक होते हैं, उन सब को लेकर के साहित्यकार चलते हैं। हमारे आदरणीय भानु प्रताप जी ने भी उसी रूप से इसको आगे बढ़ाया है और हम आपके उज्जवल जीवन की कामना करते हैं, उज्जवलमय जीवन की, साहित्य के धरातल पर आप सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभरते जा रहे हैं और उभरते रहे, ये हमारी मंगल कामना है। और आज आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया है, आवाज परिवार को दिया, आवाज साहित्यिक संस्था को दिया, ऋषिकेश को, उसके लिए तहे दिल से आवाज परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करती, आभार व्यक्त करती और हमेशा आपसे यही निवेदन करती है कि आवाज के साथ जुड़े रहेगा, आज मेहमान के रूप में, कभी दर्शक के रूप में, ताकि हमें भी गर्व हो कि हमारे साहित्यकार जितने भी हमारे साथ दीर्घामी हैं, उनका आशीर्वाद हमें तुरंत लगातार मिलता जाए। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ
आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और नमन करता हूँ। जी, भानु जी, और स्वागत है सम्मान के साथ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देते, पुनः आपके बीच नई प्रतिभाओं के साथ आएँगे। मैं अपने देवतुल्य दर्शकों का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारी इस काव्य संध्या में पूरे मनोयोग के साथ अपना आशीष दिया, शुभकामनाएँ दी, आशीर्वाद दिया है। इसके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।